हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग थेल्स प्रमेय को साबित करेंगे। ये थेल्स प्रमेय क्लास 10th के एग्जाम में 5 नंबर में आता है। तो चलिए पढ़ते हैं थेल्स प्रमेय क्या है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कराने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित होती है या फिर करती है, ये प्रमेय कहता है। और इसका हम लोग यहाँ पे चित्र बनाए हैं जिसमें ABC एक त्रिभुज बनाया है। इसमें कह रहा है कि एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर इस प्रकार खींचा जाता है कि ये AD बटा DB AE बटा EC एक ही अनुपात में विभाजित होता है, ऐसा इस थेल्स प्रमेय के अनुसार कहता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है, उसको लिखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या दिया है। दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें डी समांतर BC रेखा खींचा गया है। यानी कि ये जो DE रेखा है ना, इस BC के समांतर खींचा गया है। और ये जो DE रेखा है इसे AB को D बिंदु पर AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। बात लिख देते हैं यहाँ पर कि रेखा खींचा गया है जो क्रमशः AB को D बिंदु तथा AC को कहाँ पे E, यानी कि E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इतना चीज दिया था, इसमें लिख लिए। तो साबित क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है या फिर साबित करना है। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि AD बटा DB ये बराबर होगा AE बटा EC के, ऐसा कुछ हमें साबित करना है। अब ये साबित कैसे करेंगे, देखिए पहले कुछ हम यहाँ बताते हैं इसको साबित करने का कुछ इजी तरीका। देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक बार त्रिभुज जो है, और एक चीज़ देखिए पहले रचना इसमें जो कि वो लिख लेते हैं, उसको बताते हैं इसको साबित कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें रचना हम लोग क्या किए, यहाँ से जो E बिंदु है यहाँ से हम इस AB रेखा पर एक लंब डाले हैं। ठीक, और इस D बिंदु से इस AC रेखा पर एक लंब डाले हैं M। यहाँ लिखते हैं रचना क्या किए हैं, रचना में देखिए DM जो लंब है वो हम लोग कहाँ पे डाले हैं, देखिए तो AC पर डाले हैं। तो AC कि जो DM जो है लंब किस पे डाले हैं, AC पर, तथा EN जो लंब है वो किस पे डाले हैं, लंब जो है हम लोग AB पर डाले। तथा क्या किए, देखिए तथा इस D बिंदु को C से, इस E बिंदु को B से, यानी कि D को C से कोमा E को B से मिलाया। ठीक है, मिलाया, इतना किए। ठीक, अब प्रमाण में क्या क्या करेंगे देखिएगा आप थोड़ा अच्छा से। अब प्रमाण में हम क्या करेंगे देखिए, पहले यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दें क्या क्या करना है। देखिए एक बादल बनाते हैं, इसमें क्या करना क्या है, एकदम ईजी है। देखिए इसमें क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, त्रिभुज ADE बटा करेंगे त्रिभुज, एक बार इधर का ले लेंगे, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल के, देखिए ये जो है त्रिभुज AD का क्षेत्रफल लेंगे। ठीक, और बटा इस त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल लेंगे। फिर देखिए एक बार ये लेंगे त्रिभुज, ठीक, अब पुनः लेंगे त्रिभुज वही ADE का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज इस तरह देखिए DCE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल। बस इतना करेंगे हम लोग का साबित हो जाएगा। यानी कि दो ही कॉन्सेप्ट है, एक बार ये लेंगे और एक बार ये लेंगे, दोनों को एक बार समीकरण 1 मान लेंगे, इसको इसे समीकरण 2 मान लेंगे और समीकरण 1 2 करेंगे, साबित मेरा हो जाएगा। बस इतना ही करना है। ठीक है, देखिए पहले तो हम त्रिभुज AD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। प्रमाण देखिए त्रिभुज ADE, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटा देखिए त्रिभुज किसका, DBE का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला तो मालूम होगा आपको, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो होता है 1/2 गुना आधार गुना लंब होता है, या शीर्ष लंब बोल सकते हैं या फिर ऊंचाई बोल सकते हैं, हम लंब लिख देते हैं। और इसका भी वही होगा सेम, 1/2 गुना आधार गुना लंब या ऊंचाई। ठीक, अब देखिए त्रिभुज AD का क्षेत्रफल यहाँ लिखते हैं, देखिए 1/2 होगा। ठीक, इसके लिए आधार देखिए ADE का
चित्र देखिए ADE का चित्र देख लीजिए। एक बार लम इस साइड ले लेंगे, ठीक। इसमें जो है लम, इसमें जो है लम हम लोग एक बार ले लेंगे NE, ठीक। और इसमें जो लम ले लेंगे एक बार DM। बस इतना ही करना है। देखिए इसमें आधार जिस पर लम होता है वही होता है आधार, यानी कि इस पर जो है आधार हो जाएगा इसका AD गुना लम इस बार लेते हैं NE, तो इसका NE होगा लम। अब देखिए इसके बटा देखिए, तो इसमें देखिए DBE, तो DBE का क्षेत्रफल में तो बताइए 1/2 होगा ही, ठीक। और आधार बताइए इसका क्या होगा, तो आधार इसमें त्रिभुज देखिए DBE, ये जो इसका ये आएगा ना जिस पर लम होता है, लम इसी पर ना है, तो इसका आधार क्या होगा, यही होगा DB होगा, क्योंकि इसका आधार हो जाएगा DB गुना इसका लम जिस पर आधार होता है ना लम, कि ये देखिए यहाँ पर लम था, कि इसका भी NE होगा लम। और देखिए आप कटेगा क्या, 1/2 कटेगा, NE कटेगा, तो NE किस में आ गया AD/DB। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए हम एक इसको क्लियर कर लिया, अब एक बार इससे करना, इससे करेंगे साबित हो जाएगा। इससे करते हैं क्या करेंगे, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर DCE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर पुनः देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अब बटा करेंगे इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, ठीक है। बराबर देखिए यहाँ पे DE का क्षेत्रफल वही होता है 1/2 गुना आधार होता है ना। तो अब देखिए इस बार लम जब ये लेंगे ना DM, तो इसके लिए आधार होगा AE, इस पे आ जाएगा आधार AE। लम लिए इसका DM, तो इसका हो जाएगा DM हो जाएगा, ठीक। नीचे देखिए 1/2 होगा, आधार इसके लिए देखिए जब इस पर लम है तो इसके लिए आधार, ये त्रिभुज है ना त्रिभुज, इस त्रिभुज का आधार क्या होगा EC हो जाएगा, यानी कि EC हो जाएगा इसका गुना लम इसका DM ही रहेगा, लम इसका DM ही रहेगा, तो DM रहेगा। देखिए यहाँ पर DM कटेगा और 1/2 कटेगा, अब बराबर देखिए क्या हो जाएगा AE/EC हो जाएगा, ठीक। इसी को मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए क्या बोले थे यहाँ पर, आप एक बार ये लीजिए त्रिभुज, ठीक है, ले लिए, एक बार ये लीजिए, 1 मानिए या 2 मानिए, 1 2 करेंगे उसी साबित हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार ये साबित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो त्रिभुज आया है यहाँ पर ये, तो इस साइड देखिए AD/DB है, इधर AE/EC है। अगर समीकरण 1 2 करेंगे तो इस साइड का पूरा त्रिभुज इस साइड का पूरा त्रिभुज कट जाएगा, तो ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो इसी प्रकार साबित हो जाएगा। लेकिन देखिए क्या ये दोनों सेम है, ऊपर देखिए ये और ऊपर देखिए ये सेम तो है, लेकिन नीचे देखिए DBE और DCE सेम नहीं है, सेम नहीं है। एक प्रमेय होता है, 9th में पढ़े होंगे, कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही आधार पर बनता हो तो दोनों का क्षेत्रफल समान होता है, या फिर एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। यानी कि देखिए ये जो त्रिभुज था ये, ठीक है, यानी कि DBE और DCE का जो क्षेत्रफल है एक ही आधार क्या है DE है, इसलिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एक ही आधार वो आधार क्या है DE है, बगल में लिख देते हैं DE, यानी कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। इतना बात कर देता कि अब क्या होगा, DBE का क्षेत्रफल और DCE का क्षेत्रफल दोनों समान हो गया। अब इस साइड का पूरा 1 2 करेंगे समीकरण, और इस साइड पूरा क्या होगा, कटेगा, तो AD/DB बराबर हो जाएगा AE/AC का, यानी कि समीकरण 1 व 2 से इस पर क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, कटने के बाद क्या होगा AD/DB, ये बराबर आ जाएगा किसके, AE/EC के, यानी कि AE/EC के बराबर आ जाएगा। यही तो हमको साबित करना था, ठीक है। प्रूफ लिख देंगे और हमारे एग्जाम में 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इससे क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिए, और उसके बाद यहाँ से यहाँ ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक, ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू। अब अगले वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम को साबित करेंगे।